हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है सभी ने अपनी अपनी बहनों ने भाइयों को और अपने मम्मी पापा को, बहनों को, किसी को भी, यहाँ तक कि अपने कुत्तों को भी राखी बांध दी होगी। हमारे घर में भी क्या हुआ कि शर्मा जी की बहन ने जो राखी भेजी थी वो डोलू ने, आव्या ने अपने दादू को टीका लगाकर वो राखी बांधी। उसने बहुत अच्छे से टीका लगाया, चावल लगाए, रोली का टीका, और फिर मीठा खिला करके फिर दादू को राखी बांध दी। ये देखिए वो राखी बांध रही है, बहुत शौक से वो अपनी एक ट्रेडिशनल ड्रेस में तैयार हुई और उसके बाद में वो उसने दादू को राखी बांध दी और दादू ने राखी बंधवाकर उसको फिर एक शगुन भी दिया लिफाफे में। और आज आव्या ही सबको जो राखियां आई हुई है ना, रिशु की भी राखी आई हुई है। एक्चुअली रिशु की जो 7 बहनों की राखियां आती हैं, उसकी बुआ की बेटी की, ताऊ जी की बेटी की और मौसी की बेटी की और बाकी सब जो आती हैं राखी, तो वो सब आव्या अपने डैडी को भी बांधने वाली है। अभी दादू को बांधी है, अब मीठा खिला रही है। और उसी ने मुझे भी राखी बांधी थी जो मेरी आई थी, रिशु की बुआ ने भेजी थी, तो उसी ने, और उसको मिल गया ये देखिए शगुन का लिफाफा। और अब बांधेगी अपने डैडी को। जो डैडी की सिस्टर्स ने राखी भेजी है वो सब आव्या बांधने वाली है। देखिए तिलक करेगी। आज तो रक्षाबंधन की चहल पहल और इतना हंगामा, सब जगह सड़कों में भी सब रक्षाबंधन की ही रौनक चारों तरफ दिखाई दे रही है। और सुबह से भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना वाले गीत, जो संगीत जो बचपन से सुनाई देते हैं, हम सुबह ही उठते थे ना रक्षाबंधन वाले दिन, तो हमें ये वाला गाना बहुत जल्दी सुनाई दे जाता था। जो आज भी जो अगर रेडियो तब खुद चलते थे और तब रेडियो में ये वाला गीत चलता रहता था। और अब टीवी पर भी सब जगह रक्षाबंधन की रौनक और सड़कों में भी जाना आना, सबके कलाई पर बंधी हुई राखियां सब नजर आ रही हैं और सब बांधवा रहे हैं। देखिए आव्या बांध रही है डैडी को राखी। और अब मिलेगा फिर आव्या को कुछ मिलेगा। और आव्या ने राखी जो भेजी भी है, उसने अपने कजिन ब्रदर्स को राखी भेजी है, तो उन्होंने भी कुछ इसमें गिफ्ट, जो कजिन ब्रदर ने भेजा था उसके, वो आहान ने भेजा है एक गिफ्ट, और एक रिशु की तरफ से ये है लबूबू उसकी फेवरेट जो चल रही है, वो तो उसको मिल ही गई है, पहले ही पता था उसको। और ये कलर्स वगैरह उसके गिफ्ट में आए थे वो भी उसको मिल गए, साथ में लिफाफा भी मिल गया। और अब कन्नू ने डोलू को राखी बांधी और डोलू ने कन्नू को राखी बांधी। दोनों ने एक दूसरे को बांधी। जो आई थी, जो कन्नू की आई थी वो, और डोलू को कन्नू ने बांधा। उन दोनों ने एक दूसरे को बांधा। किट्टू ने जो राखी भेजी थी डोलू के लिए, वो राखी बांधी जा रही है। देखिए बहुत आराम से बंधवा रही है वो। आज तो सभी जगह रक्षाबंधन की रौनक। और अब के बाद में हो जाएगी फिर जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू। 8 दिन के बाद में जन्माष्टमी आ रही है, उसकी तैयारियां शुरू करनी है। देखिए दोनों एक दूसरे को राखी बांधकर खिला रहे हैं मीठा। और डोलू को खाने से थोड़ा सा एलर्जी है, वो कुछ भी खाना नहीं चाहती, तो उन दोनों ने एक दूसरे को बांध ली राखी और सारा प्यार करके और इस तरीके से हो गया। ये हो गई किसी-मिशी भी हो गई जो राखी का था। और फिर मैं जाने लग गई मार्केट। मैंने डोलू से पूछा, उसने मना कर दिया और वो नहीं जा रही थी मार्केट, उसका मन नहीं था, वो घर में ही खेलना था। और मैंने कहा कि चलो ठीक है, और फिर मैं चल पड़ी मार्केट के लिए। देखिए और चली गई मैं नीचे, और नीचे के जाकर मौसम का हाल देखा कि तो बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन पूरी तरह से धूप भी नहीं थी, थोड़ी बहुत रोशनी थी। बारिश ने बुरा हाल मचा कर रख दिया। 1 हफ्ते के बाद आज बारिश लगभग बंद हुई है, और नहीं तो कंटिन्यू बारिश ही थी। और सब बुरा हाल है, पार्क का भी, ये प्लांट्स का भी, प्लांट्स सभी
बहुत बुरी हालत में हैं, बढ़ गए हैं और सबका एक साथ ही ठीक करना पड़ेगा। लेकिन अभी टाइम नहीं है, अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। देख रही थी मैं कि कितना कुछ बढ़ गए हैं, आपस में दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, उलझे हुए हैं। और फिर डोलू को बाय करके निकल गए हम वहाँ से मार्केट की ओर। और मार्केट में मैंने जो थी ना कान्हा जी के मटकियाँ खरीदी थी मिट्टी की, तो उनके लिए लेस और कुछ मिरर उनके डेकोरेशन के लिए मैंने खरीदे। और फिर कान्हा जी के मैंने झूले देखे, कान्हा जी के फिर झूले तरह तरह के स्टील के आजकल आ रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे। अभी तो थोड़ा सा टाइम है, देख रही थी मैं। फिर मैंने उनकी ड्रेसेस देखी, कुछ कान्हा जी की ड्रेसेस मैंने ले भी ली, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और टाइम भी कमी है, 8 ही दिन बचे हैं। और फिर हम चले गए DIY में बहुत घर की घरेलू बहुत अच्छी सी चीज़ें मिल जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें देखकर वहाँ याद आ जाता है कि कुछ क्या चाहिए घर के लिए। बड़ा अच्छा सा सामान, चीप एंड बेस्ट है। कुछ भी घर की छोटी से छोटी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। मैं कुछ मैट्स देख रही थी और भी कई चीज़ें चाहिए थी। फिर मैंने वहाँ से कुछ यूज़ एंड थ्रो वगैरह भी कुछ देखे। मैं एक्चुअली मुझे प्लांटर देखने थे, वैसे प्लांटर मैं देखने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर प्लांटर तो ज़्यादा तो नहीं थे। वहाँ कुछ थोड़ी चीज़ें मिल जाती हैं। और फिर कुछ यूज़ एंड थ्रो ग्लास वगैरह चाहिए थे, वो लिए देखे। और वहाँ घरेलू देखिए, घर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखकर याद आ जाता है कि हाँ ये लेना है, घर में नहीं है। तो एक बार चले जाते हैं तो अच्छे से देख लेते हैं और पता चल जाता है। और फिर हम वापस घर की ओर आए तो मैं गाड़ी में वेट कर रही थी शर्मा जी का, वो कुछ लेने के लिए उतरे थे और मुझे सामने दिखाई दे रहे थे शनि बाबा। जो शनि बाबा घर में एक्चुअली आज दुकानें भी कम ही खुली थी, शॉप्स, ये पत्रकारपुरम मार्केट की। तो छोटी छोटी सी शॉप्स जो नीचे की खुली हुई थी, उनमें शनि बाबा घरों में बार बार जा रहे थे। तो वहाँ से वो देखा मैंने, तो दूर से 2 लड़के निकले, तो उन्होंने शनि बाबा ने कोई धागा वगैरह कुछ दे रहे थे, उनसे कुछ बात कर रहे थे। मैं कंटिन्यू गाड़ी से ही वो सब देख रही थी बैठ करके। पहले मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने बाद में देखा कि ये शनि बाबा हैं। और फिर वो मांगने के लिए चले गए और मैं आ गई फिर घर। तो मटकियों में कलर करने के लिए डोलू तुरंत लग गई अपना काम पर, अपने न्यू जो उसके कलर्स आए थे उनको करने के लिए। मटकियाँ जन्माष्टमी की तैयारी के लिए मैंने उसको बैठा दिया अपना आराम से। तो अभी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, और वो मटकियों को करने लग गई कलरिंग उसकी मटकियों के लिए। फिर वो उसने लेसेस जो थी, लेसेस भी डेकोरेट करने लगी। वो उसने चिपकाना शुरू कर दिया फेविकॉल से। और कुछ मिरर हम लेकर आए थे कुछ मटकियों का, वो काम चलता रहा दोपहर में। और कुछ किया है, कुछ फिनिशिंग रह गई है, ये देखिए। अभी तो चल रहा है मटकियों के ऊपर काम, थोड़ा सा और इनको हम डेकोरेट करेंगे। और देखिए कितनी सुंदर सुंदर सी मटकियाँ अब हमारी तैयार। बस अब हम जन्माष्टमी की तैयारी के लिए हम आगे तैयारी करते रहेंगे। अभी 3-4 दिन कुछ और ख़रीदारी करेंगे और तब तक के लिए रक्षाबंधन के लिए सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जीवन दर्शन में आज रक्षाबंधन।